हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इसी राधे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और कहते हैं कि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि दशमी एकादशी और द्वादशी। और फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने वाले को पारायण भी बिल्कुल सही समय पर कर लेना चाहिए, तभी उसको एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यह ध्यान रखना चाहिए कि हरिवासर के समय हमें कभी भी व्रत का पारायण नहीं करना चाहिए। पारायण कहते हैं फ्रेंड्स व्रत को खोलने की विधि को। और हरिवासर जो होता है द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो फ्रेंड, द्वादशी तिथि वाले दिन आप सुबह में जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि से निर्मित होने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, या लड्डू गोपाल अगर नहीं भी हैं आपके, जिस भी फोटो प्रतिमा की पूजा की है आप दोबारा से उनकी पूजा कर लें। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि का पारण करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है प्रभु का चंदामित्र, दूसरा है तुलसी पत्र और तीसरा है चावल। तो आप द्वादशी तिथि वाले दिन चावल की कोई भी चीज़ ज़रूर बनाएं। आप खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कढ़ी चावल बना सकते हैं। जो भी आपको जितना भी समय हो वह आप तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स, एकादशी तिथि में चावल खाना वर्जित बताया है, चावल का हम त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि में कहते हैं जो लोग भी चावल का सेवन करते हैं उन्हें कीड़े की योनि प्राप्त होती है, लेकिन वह द्वादशी तिथि में चावल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। चावल से हमें व्रत खोलना है। और फ्रेंड्स, ध्यान यह रखना है कि जो भी आप भोजन तैयार करेंगे वह सरसों के तेल में न बना हो। दूसरा यह कि मूली, बैगन और मसूर की दाल का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है जो भी भोजन आप तैयार करेंगी वह सात्विक होना चाहिए, ठीक है। उसमें लहसुन, प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी आपको ध्यान रखना है कि व्रत खोलने के बाद भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इसको 3 दिवसीय व्रत कहा गया है, ठीक है। तो हमें तीनों ही दिन इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, जो भी आपने भोजन तैयार किया है, सबसे पहले तुलसी पत्र डाल के आपको अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु को भोग लगाना है। और इसके बाद आप क्या करेंगी, आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकती हैं, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकती हैं, या फिर किसी मान्य को आप भोजन करा सकती हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि नहीं, सुबह सुबह सब हो पाता है, हमें ब्राह्मण नहीं मिलते या कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप गाय के लिए भोजन निकाल के रख दें। अगर आपको तुरंत गाय मिल जाए तो उसको आप खिला दें, ठीक है। नहीं तो आप बाद में भी खिला सकते हैं। और पक्षियों के लिए भी आप भोजन निकाल सकते हैं। और कच्चा सामान जैसे दाल, चावल, आटा, जो भी आप निकालना चाहती हैं जिसे कि सीधा बोला जाता है, वह आप निकाल के ब्राह्मण के लिए रख सकती हैं। तो फ्रेंड, जिन भी पैसों को लेकर आपने व्रत का संकल्प लिया था ना, उसी पैसों में आप कुछ पैसे और मिला दें और वो दान के लिए आप उठा के रख दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लेने हैं भुने हुए चने। भुने हुए जो चने होते हैं उसे 7 दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। भुने हुए चने सभी जानते हैं, हम लोग भी बंदरों को खिलाते हैं। वो 7 दाने लेने हैं, आपको दाने ले लेने हैं। आपको गिन कर के और उसके बीच में से आधा कर लेना है, यानी कि वह 7 दानों में 14 टुकड़े हो जाएं, ठीक है। और क्योंकि चने भुने हुए होते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से अलग हो जाते हैं, मतलब एक दानों के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप हाथ में लेकर प्रभु के सामने बैठे। अब तो क्योंकि
अब आपके पास 14 टुकड़े हो गए हैं चने के, ठीक है। अब आप प्रभु से विनती करें कि प्रभु 7 पीढ़ी मेरी भाई की पक्ष की और 7 पीढ़ी मेरे ससुराल पक्ष की जितने भी मेरे पितृ हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और अब इस तरह से बोलते हुए आपको वो दाने अपने सर के पीछे से फेंक देने हैं। किसी के पैरों पे पड़े आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दिन भर वो दाने ऐसे ही पड़े रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन दानों को लेकर दूसरे आप यह कर सकती हैं कि मेरे पिछले बीते हुए 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और आने वाले 7 जन्म मेरे सुखद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए भी वो चने आप अपने सर के पीछे से फेंक सकती हैं। आप ऊपर से 7 बार वाल लें उन चनों को और पीछे फेंक दें। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। अब उसके बाद जो आपने भोग लगाया है ठाकुर जी को, वह भोग आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है, उसी से आपको अपना व्रत खोलना है। तो पहले आप चरणामृत लेकर तुलसी पत्र के साथ, उसके बाद जो चावल आपने बनाया है वह आपको ग्रहण करना है। और फ्रेंड्स ध्यान आपको यह रखना है कि द्वादशी में आपको केवल 2 टाइम ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो जैसे आपने सुबह अन्न ग्रहण कर लिया और एक संध्या के समय, और अगर आपको दिन में भूख लगती है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं या फ्रूट जूस ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। लेकिन कहते हैं द्वादशी तिथि में हमें 2 बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी गई हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना ना जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।